ट्रेडिंग में ना साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्ट्रैटेजी इज नॉट. ठीक है, साइकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजी इज नॉट. अ फूलिश स्ट्रैटेजी कैन मेक यू मनी इफ योर साइकोलॉजी इज राइट. पॉल टूडर जोन्स ने एक बहुत अच्छी बात कहती है, देयर इज अ बुक कॉल्ड मार्केट विजर्ड्स. किसी को ट्रेडिंग करनी है ना लाइफ में, तो मार्केट विजर्ड्स इज लाइक, देयर आर टू बुक्स. एक तो यही है ट्रेडिंग इन द जोन, माइकल डगलस की, ये, और एक है मार्केट विजर्ड्स. ये दो बुक्स पढ़ लो, ठीक है. उसके बाद कोई भी फालतू स्ट्रैटेजी भी उठा लो जो आपको लगता है सबसे फालतू स्ट्रैटेजी इस दुनिया की, उससे भी आप पैसा बना लोगे. स्ट्रैटेजी रियली डजंट मैटर दैट मच, साइकोलॉजी मैटर्स द मोस्ट. ऐसा क्या लिखा है ये दो बुक्स में? देखिए, इन दोनों, एक तो ट्रेडिंग इन द जोन तो बहुत ही जबरदस्त बुक है. अगेन इट इज ऑन कंप्लीटली माइंडसेट. तो आप देखेंगे कि इसमें लिखा मास्टर द मार्केट विद कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन एंड अ विनिंग एटीट्यूड. तो इट इज नॉट, इसमें एक भी स्ट्रैटेजी का वर्ड यूज नहीं किया. आप देखिए पूरे वर्ड्स में सिर्फ ये लिखा है कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन एंड विनिंग एटीट्यूड. यानी तीनों चीजों के बारे में जो बात करी है ना, वो माइंडसेट के बारे में बात की. और अगर आप मार्केट विजर्ड्स पढ़े तो मार्केट विजर्ड्स इज लाइक द पॉडकास्ट ऑफ 1980s, क्योंकि उस टाइम पे पॉडकास्ट नहीं होता था. तो उनके जो ऑथर है मार्केट विजर्ड्स के, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, जैक श्वागर. तो जैक श्वागर ने जाके सारे टॉप ट्रेडर्स का इंटरव्यू लिया था और उनको डॉक्यूमेंट किया. सो दैट्स दैट बुक, मतलब इट्स 24 कैरेट गोल्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ कंटेंट. तो उसमें पॉल टूडर जोन्स ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी. पॉल टूडर जोन्स ने बोला था कि इफ वन ऑफ द एपिक ट्रेडर इन दिस वर्ल्ड, बोलता है मैंने एक बार अगर मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी अपनी स्ट्रैटेजी छाप दूं कि दिस इज व्हाट आई डू, ठीक है, दिस इज माई स्टॉप लॉस, दिस इज माई एंट्री, दिस इज दिस, सब कुछ बता देता हूं, स्टिल नोबडी विल बी एबल टू मेक मनी आउट ऑफ इट, बिकॉज दे विल लैक द डिसिप्लिन, दे विल लैक द रिस्क कंट्रोल, ठीक है, दे विल लैक द इमोशनल कंट्रोल, दे विल नॉट बी एबल टू मेक मनी. और वहीं उन्होंने कहा कि मैं एक टर्टल्स एक्सपेरिमेंट करता हूं कि जहां पे हम लोगों को लेके आएंगे जिनको फाइनेंस का जीरो नॉलेज है, उनको एक स्ट्रैटेजी सिखाएंगे, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी सिखाएंगे, और उस एक स्ट्रैटेजी पे उनको प्रैक्टिस कराएंगे और ये सब चीजें कराएंगे साथ में, डिसिप्लिन, मेंटल कंट्रोल. एंड दे फाउंड आउट दैट दोज पीपल डिड फार बेटर देन पीपल हु न्यू फाइनेंस. तो ट्रेडिंग इज नॉट अ नॉलेज ऑफ फाइनेंस. आपको फाइनेंस आता है तो आपको ट्रेडिंग आता है, ऐसा नहीं है. आपका माइंडसेट अच्छा है ना, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं. इट्स लाइक एनी गेम, इट्स लाइक एनी स्पोर्ट. फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट खेल रहे हो एंड यू गेट हिट बाय अ बॉल वेरी बैडली, ठीक है, थोड़ा ब्लीड भी हुआ, तो उस टाइम पे दो चीजें हो सकती है. या तो आप अपने आप को शांत करके अगली कुछ बॉल्स तक अपना पिक्चर रिगैदर करते हो, यू एंश्योर दैट योर विकेट इज नॉट गोइंग, और यू बिकम मैड एंड अग्रेसिव एंड से बॉस अगली बॉल ना, इसको मैं देख के साल को मारता हूं, कैसे इसको ठोकता हूं, अगली बॉल जाएगी पार्क के बाहर. तो ही हैज वन, द बॉलर इज वन, उसने आपके माइंडसेट को तोड़ दिया. और या तीसरा होता है, आप अपने पे सेल्फ डाउट क्रिएट करने लग जाते हो, अरे यार मैं तो इतना बेकार प्लेयर हूं यार, मैं तो बॉल मार गई यार. तो दीज आर द सिनेरियोज एंड आउटकम्स ऑफ अ बैड ट्रेड. कि वन, यू गेट इनटू द रिवेंज मोड विच इज द वर्स्ट, इसलिए लोगों का पैसा डबल जाता है. रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं हम इसको हमारी भाषा में, कि यार वो तू नहीं तो देख, अब तू देख कैसा करता हो, यू नो. तो एक रिवेंज हो गया. एक हो गया व्हेन यू कंसोलिडेट, you get your act together, play out the next few balls, understand your mistake, what went wrong, and then improve. ये एक विनर का एटीट्यूड है. और एक फिर हो जाता है जो एकदम कुकून में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, अरे यार मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हो गया. सो एज ए ट्रेडर, माइंडसेट डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा काम करना चाहिए. स्ट्रैटेजी तो देखो, ब्रूस ली भी कहते थे कि आई डोंट फियर अ पर्सन हु नोज 10,000 किक्स, आई फियर अ पर्सन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम्स. तो ये गेम स्ट्रैटेजी का नहीं है. आप कोई भी स्ट्रैटेजी पकड़ो, उसको 10,000 टाइम्स प्रैक्टिस करो एंड यू विल विन. योर प्रोबेबिलिटी टू विन विल बी फार बेटर देन एनी अदर पर्सन. मैं एक ही स्ट्रैटेजी यूज करता हूं, मैं 500 स्ट्रैटेजीज नहीं यूज कर सकता. आई एम बीइंग रीजनेबली विनिंग विद दैट. और दूसरी, मुझे लगता है कि मार्केट से एक्सपेक्टेशन कम रखो. आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स अगेन अ पार्ट ऑफ माइंडसेट. वॉरेन बफेट एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं अगर रिश्ते लंबे निभाने हैं ना, तो अपेक्षाएं कम कर दो. So if you want longer relations, be it your family, friends, you should not have a lot of expectations from them. जब आप expectations रखते हो तो वो रिलेशन खराब होता है. इसी तरीके से अगर आप मार्केट से ये एक्सपेक्टेशन रखोगे कि मुझे मार्केट साल का 2x करके देगी, 3x करके देगी, तो you will never make money. But if you say कि नहीं यार, मेरे को एक reasonable expectation है, 15 to 20% per annum consistently बनाना है मेरे को, ठीक है, 10 years बनाना है, 20 years बनाना है, तो then market will reward you. It will take some time to get into that mode. आपको ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, गलतियों को लॉक करना पड़ेगा, और उसके बाद जाके आपको, मतलब then you will become a good trader.
आपने दो चीजें कही, टू फॉलो क्वेश्चंस। तो वन इज कि आपने बोला कि ऑप्शन सेलर जो होता है तो उनके पास कैपिटल होना चाहिए तभी वो ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। आपके हिसाब से व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल दैट समवन शुड हैव टू स्टार्ट ऑप्शन सेलिंग? See, on paper, minimum capital can be with some strategies as low as 50,000 rupees. बट मुझे ऐसा लगता है कि किसी के पास 10 लाख तो छोड़ो, चलो एटलीस्ट किसी का करियर बनाने का मन है तो फिर भी अगर उसके पास 3-4 लाख से कम है तो उसको नहीं आना चाहिए मार्केट में। ओके, आइडियली तो 10 लाख से नीचे नहीं आना चाहिए, 10 लाख हो तब आओ। क्यों? देखिए मजा ही नहीं आएगा ना। आप सोचो यू आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग 2% अ मंथ, तो 4 लाख पे 2000 कितना होता है? 2% कितना होता है? 8,000 रुपीज होता है। तो आपको लगेगा यार मैं क्या मगजमारी कर रहा हूं और बैठा भी हूं और ट्रेड भी कर रहा हूं और सीख भी रहा हूं और मैं 8,000 रुपीज पर मंथ कमा रहा हूं। तो इसी टाइम पे ना उन लोगों की एक्सपेक्टेशन खराब होती है। चल यार ऑप्शन बाय करते, 4 लाख का ऑप्शन बाय करेंगे ना तो देयर इज अ चांस कि 4 का 8 हो जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं, यूट्यूब पे कोई ना कोई आगे ऐसी वीडियो बना देता है, देखो मैंने कैसे कल एक का वो किया और देखो अब सेबी जो डंडा मार रहा है सबको बढ़िया से, ठीक है, पीछे एक बहुत बड़े ट्रेनर को भी उन्होंने हाँ, वो किया है, order दिया है, बहुत गलत। 7 करोड़ का Yeah. कुछ ही हुआ था ना। एंड प्लस शो कॉज है 53 का तो जब्त कर लिया, 107 का शो कॉज है। माय गॉड। तो वो भी अगर आप देखो तो इफ यू लुक एट दोस वीडियोस व्हिच हैव बीन सर्कुलेटिंग आर सेइंग कि मैं 15 मिनट में यू कैन मेक 50,000 अ मंथ और इट वाज अबाउट अस्मिता पटेल, राइट? या सो आई थिंक वो भी एक ऐसा चीज है कि गलत एक्सपेक्टेशन नहीं सेट करना चाहिए। इसलिए हम अपनी क्लास भाषा हमारी अगर मैं भी पढ़ाता हूं तो मैं बहुत सिंपली बोलता हूं कि आपको ज्यादा कमाना है या ज्यादा देर कमाना है। तो लोग बोलते हैं, फिर समझ जाते हैं कि ज्यादा देर कमाना है। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.